हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आइए फ्रेंड्स, ये है होली का ब्लॉग। 2 दिन लेट मैं डाल पा रही हूँ क्योंकि पहले कुछ तो छुट्टियाँ हो गई थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सुबह सुबह मैंने उठ करके काफ़ी लेट उठी और सबसे पहले मैंने केशव को रेडी किया। हमारा तो उठने के बाद में सबसे पहले नहाना धोना होता ही है रूटीन में भी, पर मैं नहा करके रेडी हो करके जस्ट उसके बाद पहले केशव को रेडी किया। और सिर में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। हो तो काफ़ी दिनों से रहा है, पर इन 2 दिनों में तो सिर के दर्द ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे। और फिर आ गई थी गुन्नू की वीडियो कॉल। और इधर केशव देखिए नए कपड़े पहन करके होली खेल रहा है। और इतने में मेरा भाई विक्रम आ गया था। 3 बजे का टाइम है और ये तब आया जब हम पूजा करने के लिए जा रहे थे, पर इसने कहा कि ये पूजा कर आओ आप लोग जल्दी से, फिर उधर भी जाना है। तो मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या करें, बेटियां भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि इनको हर फर्ज पूरे करने पड़ते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ना हो। पर चलो कोई बात नहीं। तो इधर जो है इस पूजा में मम्मी जी नहीं गए थे साथ में, मम्मी जी नहीं जाते हैं और पापा जी जाएंगे शाम को। क्योंकि जो हमारी बाल होती है, हम तो बाल बोलते हैं, जो गेहूं की कच्ची हरी गेहूं की जो मतलब पौधा होता है उसको बाल बोलते हैं, जिसके ऊपर से गेहूं के दाने निकल चुके होते हैं। तो वो होली की जड़ से निकाल करके लेके आने के लिए वो शाम के टाइम में जाएंगे जब होली का दहन होगा। और होली का पूजा के लिए और मैं आ जाती हूँ, मेरे देवर आते हैं साथ में, दीपक जी होते हैं, बाकी सब हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब की बार मैं पूजा में जो हाथ टच नहीं कर सकती थी, तो मैं इन सबको बताती रही और इन सब ने इस तरीके से किया। 2 तो होलिका माँ बनाई हमने और 2 ही गोले बनाए, और जो माला बनाते हैं वो 2 माला बनाई, क्योंकि एक दीपक जी की और एक मोनू भैया के नाम से, इस हिसाब से मैंने बनाई। बाकी आप लोग कैसे करते हैं ये मुझे बताना, मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ होलिका की पूजन हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे माता को स्थापित कर दिया है मैंने, दोनों साइड गोले रख दिए हैं और सबको तिलक हो गया है। और साथ साथ डेरी हम अनाज के दानों की कर देंगे, चाहे वो चावल हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूँ हो। उसके बाद में परिक्रमा करी, मोनू भैया नाल लपेट रहे हैं और दीपक जी जल चढ़ाते आ रहे हैं साथ में। फिर हमने धोख मार ली और उसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो लास्ट पूजा होएगी वो ये होएगी कि जैसे देखिए ज़मीन में हाथ मार करके और उस पर दाने डाल देना, चाहे गेहूं के हो चाहे बाजरे के हो, मतलब गेहूं बो दिया बाजरा बो दिया, और उसके बाद में उसमें पानी डाल देंगे। ये शगुन यहाँ करना होता है। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं। आप कैसे करते हैं बताना ज़रूर। और फिर हम निकल लिए घर के लिए। अभी हम वापस से घर पहुंच जाएंगे और घर पहुंचने के बाद में फिर क्या करते हैं, 1-2 शगुन जो है घर पे भी करने होते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये नया सूट मैंने पहना था जो मेरी चाची जी ने सर्दी में मेरे को गिफ्ट किया था, और बहुत ही अच्छा और प्यारा बनकर रेडी हुआ। ये बहुत प्यारा लग रहा था, सभी ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा सूट लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताना। ये देखिए, अब ये हमारे घर का मेन गेट है, तो हम एक साइड में सतिया बना देंगे और दूसरी साइड में छाबड़ी बना देंगे। छाबड़ी का मतलब है सन, जैसे कि हम सन की पिक बनाते हैं ठीक वैसे ही। और मैं हल्दी से बनाती हूँ ये, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मेरी मम्मी हल्दी ही इस पूजा में यूज करते हैं तिलक करने के लिए। तो ठीक वैसे ही हम करते हैं। पहले हम मेरे ससुराल में नहीं जाते थे बाहर पूजा करने के लिए, पर अब 2 बार से जाने लग गए हैं। मम्मी जी ने कहा कि हम लोग भी स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पहले पुरखों से नहीं करते आ रहे कोई भी ऐसा, तो लेकिन हमने अब स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए अगले दिन फाग वाला दिन स्टार्ट हो चुका है। तो केशव जैसे ही नीचे आया, गली में जो है बच्चे पहले खेल रहे थे और इनके साथ में ये भी खेलने लग गया। सभी बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करी, और केशव क्योंकि छोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग सभी खेल रहे थे, क्योंकि ये फिर इसके साथ ज़बरदस्ती करो तो रोने भी जल्दी लग जाता है, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं है। ये देखिए उस बच्चे की ये बैग है, नया ही कोई प्रोडक्ट है ये होली खेलने का, और उसने शेयर करके और उसको यूज़ करके दिखाया। और इधर इसके केशव के डैडी जी आ गए, तो ये पहले ही छुपा हुआ था,
ये देखिए केशव ने बहुत एंजॉय किया, पूरी फैमिली के साथ में खूब खेला। और पापा जी को देखिए आप, हाँ वैसे तो पैर बहुत दुखते हैं पापा जी को, लेकिन केशव के साथ फुल मस्ती और हमारे घर की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर में केशव के दादाजी की और केशव की बहुत प्यारी सी जोड़ी है। भगवान करे कभी नज़र ना लगे मेरे परिवार को किसी की भी, और हमेशा ही हम इसी तरीके से हंसते खेलते हुए अपने त्यौहार मनाएं, अपना जीवन जिए। और ये देखिए दुखी राम, और अब दुखी राम के साथ होगा धोखा, और वो करेंगे पतिदेव वो सारा रंग ला करके मेरे मुंह पे लगा दिया। और इतनी देर में कल्पना और नीतू भी आ गए, लेकिन दीपक जी इस टाइम जा चुके थे नानू को सरप्राइज देने के लिए तो इन्होंने तो मेरे को भिगो भी दिया भाई। फिर मैंने भी पाइप स्टार्ट कर ली थी पानी की, मैं बचाने की कोशिश कर रही थी पर किसी ने नहीं बख्शा। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।